लगातार रेल एक्सीडेंट पर कोई रेल मंत्री से जवाब मांग रहा है तो रेल मंत्री जी ताली बजवा रहे हैं। कोई कह रहा है अगर मुस्लिम ना होते तो भाजपा का खाता भी नहीं खुलता, तो कोई चुप और हप हप बोल रहा है, तो कोई राजीव गांधी पर सवाल उठा रहा है। दरअसल ये हो रहा है उस लोकसभा में जहां आपने अपने चुने हुए सांसद, अपने चुने हुए जनप्रतिनिधि भेजे हैं। चलिए कुछ खास बात आपको बताते हैं इस लोकसभा की, ताकि आपको भी पता रहे कि आखिर वहाँ हो क्या रहा है। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, क्योंकि देश दुनिया की और राजस्थान की आपको खबरें हम लगातार बताते रहते हैं। तो राज्यसभा की सबसे पहले बात करते हैं। ये हैं स्वाति मालीवाल, राज्यसभा के अंदर आम आदमी पार्टी की सांसद हैं और इनका झगड़ा भी आम आदमी पार्टी से ही हुआ है और ये संसद में सवाल भी आम आदमी पार्टी से ही, जो आम आदमी की पार्टी की सरकार है उसी से ही कर रही हैं। और ये दिल्ली के कूड़े का जो पहाड़ है उसको लेकर ये आम आदमी की सरकार को घेर रही हैं। लोगों को हिल स्टेशन जाने की जरूरत ही नहीं है गर्मियों की छुट्टियों में। सर दिल्ली में ही 3 बड़े बड़े कूड़े के पहाड़ एमसीडी के सौजन्य से हम सबको मिले हुए। सर आई एम कमिंग टू इट। सर एक माउंट भलसवा है, एक माउंट गाजीपुर है, एक माउंट ओखला है। सर वहां पे जो लोग रह रहे हैं लैंडफिल साइट्स में, उनकी हालत बहुत खराब है। सर वहां पे हर दिन उन्हें बदबू, गंदगी और बीमारियों से जूझना पड़ता है। कभी आग लग जाती है, प्रदूषण होता है। सर मेरी माननीय मंत्री जी से ये रिक्वेस्ट है, मैं उनसे ये जानना चाहती हूँ सर कि क्या कोई भी एमसीडी के द्वारा आपको प्रपोजल दिया गया है कि कैसे इस कूड़े के पहाड़ों से निजात पाई जा सके? और सर अगर प्रपोजल दिया गया है तो उस पे क्या काम हुआ है और क्या केंद्र सरकार एमसीडी की जिम्मेदारी? अब इस सवाल के जवाब में मंत्री जी छोटा सा जवाब भी दिया है, दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी है। ये सवाल दिल्ली सरकार से ही करना चाहिए, दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी और दिल्ली सरकार। और अब बात कर लेते हैं जया बच्चन की, क्योंकि जया बच्चन भी राज्यसभा के अंदर हैं और वो आ गई कुछ अपने ही अंदाज में कुछ बोलने के लिए, और उसके बाद में जो कुछ हुआ वो आप देख लीजिए। दुख है कि भूपेंद्र जी दूसरे हाउस चले गए, यहाँ रहते थे तो अच्छा लगता था। एनीवे सर बात यह है कि दिल्ली सरकार जो है वो अभी आपके हाथ में उनका बागडोर है, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट मत करिए। दूसरी बात, is the government going to do something to move this kind of waste into an area which is not close to human habitat? And ma'am, he is a silent worker. Sorry sir? He is a silent worker with global impact also. He will take care of your sentiment also, the honorable minister. He will do all he can. It doesn't matter whether in this house or that house. आप उनको वैलिडेट मत करिए, उनका काम जो है is enough validation for all of us. Thank you. और फिर आगे आए लोकसभा में रेल मंत्री जी अश्विनी वैष्णव। जिस तरह से रेल हादसे हो रहे हैं उनसे जवाब मांगा था, लेकिन आखिर भाजपा के मंत्री हैं, रेल मंत्री हैं, जवाब उनको देना चाहिए। उन्होंने जवाब दिया, लेकिन जवाब की गाड़ी उन्होंने कहीं और मोड़ दी और जाने वो किस बात पे गुस्सा हो गए। विपक्ष ने भी उन्हें खूब उनके मजे लिए और मंत्री जी खूब गुस्सा भी उनको आया। अध्यक्ष जी अब मंत्री जी का गुस्सा और तब बढ़ गया जब विपक्ष में से किसी ने उनको रील मंत्री कह दिया और उसके बाद वैष्णव हप हप करके धमकाने लग गए और फिर उन्होंने अपना आपा भी खो दिया। इस तरह से बोल रहे हैं, वो उनको पूछिए कि वो 58 साल के अपने राज में 1 किलोमीटर पर भी एटीपी क्यों नहीं लगा पाए, 1 किलोमीटर भी एटीपी। आज ये प्रश्न पूछने की हिम्मत करते हैं। अपने कार्यकाल को देखें, अपने गिरबान में जाके, अपने गिरबान में पहले झांक के बताएं। इसी हाउस में ममता जी जब रेलवे मिनिस्टर थी, वो अपने एक्सीडेंट के नंबर बताती थी, 0.24 से 0.19 पे होने पर इतनी तालियां बजाते थे। आज 0.19 से 0.03 इंडेक्स होने पर आज इस तरह का है। केवल रील बनाने वाले लोग नहीं, हम मेहनत करने वाले लोग हैं, काम करने वाले लोग हैं। आपकी तरह रील बना के दिखाने वाले लोग नहीं, हम समझे ना। बैठो। और फिर आए बिहार के सांसद मोहम्मद जावेद, जिन्होंने भाजपा के लिए तो ये कह दिया जो सब तो जानते हैं लेकिन कहता कोई नहीं, क्योंकि उन्होंने कहा कि अगर हम मुसलमान न होते तो भाजपा का खाता भी नहीं खुलता। आपने यूपीएससी के लिए दिया था, मुझे याद है 2020 में कुछ लोगों ने ये कहा कि भाई ये यूपीएससी जिहाद है। 4% मुस्लिम कैंडिडेट वो उसमें पास किए थे और आबादी हमारी 15% है, और आपने वो स्कीम बंद कर दिया। मैं चाहता हूं कि उसको चालू करें
क्योंकि उसके बाद क्या हुआ कि अगले साल वो 4% घट के 3.6% हुआ और उसके अगले साल वो घट के 3.1% हो गया. सर, वी ऑल्सो हैव एज मच इंटेलिजेंस एज एनीबडी एल्स. We can contribute as much as anybody else in this country, and we have contributed. So इसीलिए I appeal to you, sir, that you should not discriminate. I know this government stands on discrimination. It stands of anti-Muslim, anti-SC, anti-Dalit, anti-student, anti-poor sentiments जगा के ये राज कर रही है. अगर हम मुस्लिम ना होते आपके हिंदुस्तान में तो बीजेपी का तो खाता. सिर्फ इस पर ही नहीं, सांसद ने जो संसद की जो टपकती हुई छत है उसके बारे में भी सांसद ने भाजपा के काफी मजे ले लिए. ट्विटर पे कि बाहर न्यूज ये टेस्ट पेपर लीक होता है और अंदर हमारे पार्लियामेंट में रूफ लीक हो रहा है, पानी कल बह गया था पार्लियामेंट. ये है मोदी सरकार, मोदी है. और उसके बाद में जो जवाब आया उसका इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी आपको जवाब सुन लेना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है सवाल कुछ होता है जवाब कुछ देते हैं, और जब भाजपा के मंत्री है तो फिर जवाब कैसे ही देंगे, आप देख लीजिए. दुख है जो संविधान को तोड़ मरोड़ करके अपमानित किया जिंदगी भर, वो संविधान को पकड़ करके आते हैं. Devils can quote scripture for their own purpose. सर, मैं पूछना चाहता हूं, जो आज गणतंत्र की बात करते हैं, जो सांप्रदायिकता की बात करते हैं, धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं, मैं पूछना चाहता हूं हिंदुस्तान को विभाजित किसने किया? जो भारत जोड़ो का कार्यक्रम चलाते हैं, कौन सा लिगासी को लेकर के प्राइड करते हैं? जिस लिगासी को गर्व करते हैं वही लिगासी देश को बार बार खंडित किया. सर, हमने कभी नहीं बोला था, एक माननीय सदस्य ने बोला हम मुगल हैं, मुगलों जो आए थे क्या क्या, मुगलों को तो उखाड़ नहीं फेंक सकते. सर, जो इस देश का विदेशी आक्रांत के साथ अपना तादात्म्य संबंध स्थापित करता है इस देश. और जब संसद चल रही हो और मनोज झा की शानदार, मजेदार और काम आने वाली बातें न हो तो फिर संसद का वो दिन ही क्या. आरजेडी के सांसद हैं मनोज झा, उनको जरूर सुनिए. शहरों की रीढ़ होते हैं, उनके साथ न्याय कीजिए. नाइंसाफी हो रही है उनके साथ, आपकी नीतियां कुछ बनती है, पुलिस प्रशासन किसी और से किसी और तरीके से. मेरी दूसरी चिंता है कि स्वच्छ भारत अभियान में गांधी जी के चश्मे को हम टांग देते हैं. वैसे स्वच्छता की ओर गांधी जी का चश्मा, जरूरत थी चश्मा पहनने की. हमारे शहर जब बनते हैं, कोई बिल्डिंग बनती है तो आपको श्रमिक लगातार चाहिए, मजदूर लगातार चाहिए, और वो मजदूर जब आपको बिल्डिंग बना के देता है उसके बाद वो मजदूर आपको भारी लगने लगता है. वो जहां रहते हैं उसको आप स्लम कहते हैं, और उस स्लम को अपनी नजरों से दूर कर. और आखिर में संसद शुरू हो और भाजपा के प्रधानमंत्री, मंत्री या किसी सांसद द्वारा नेहरू या गांधी की बात न हो, ऐसा हो सकता है? तो सुनते जाइए नेहरू और गांधी पर कि उन्होंने आखिर क्या गलतियां की थी जो अब तक भुगत रहे. प्रधानमंत्री, तात्कालिक प्रधानमंत्री श्रीमान जवाहरलाल नेहरू जी ने जब डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान में आरक्षण की बात करी तो सबसे पहला अगर किसी ने विरोध करा था तो वह पंडित जवाहरलाल नेहरू थे. उसके बाद माननीय सभापति महोदय, ये पटल पे है. और मैं बताना चाहता हूं कि उसके आगे स्वर्गीय श्री राजीव गांधी ने अनुसूचित जाति वालों को बुद्धू कहा कि बुद्धुओं को मैं आगे नहीं बढ़ने दूंगा. यह बात